क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बात करते हैं कि जिस हिसाब से अफ्रीका ने अपने होम कंडीशन का फायदा उठाया और भारत को पारी से हरा दिया है, काफी बड़ी हार है भारत के लिए। और भारत को सोचने की जरूरत है कि आप प्लेइंग 11 में किसको खिलाए, किसको कहां पर खिलाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक बहुत ही बड़ी सीरीज होती है और WTC के लिए ये जबरदस्त एक जीत होनी चाहिए थी भारत के लिए, और काफी एक अहम सीरीज होने जा रही है। और बात करते हैं कि जिस हिसाब से भारत को सोचना है कि किस खिलाड़ी को कहां पर खिलाना है और आपको कड़े फैसले लेने होंगे। और आप जिस हिसाब से एक टीम को लेकर गए हो और वहां पर श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए और जायसवाल की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, आपको एक खिलाड़ी ने नहीं हरवाया, आपकी पूरी के पूरे 11 खिलाड़ियों ने खराब क्रिकेट खेली है। आप पहले तो ऐसा होता था कि आपकी बॉलिंग हरवाती थी मैच को, लेकिन आपकी बैटिंग हरवा रही है अब मैच को। बैटिंग में जिस हिसाब से एक कोलैप्स हुए 245 रन को स्कोर थोड़ी टेस्ट में, और वो भी अफ्रीका में जाकर, और दूसरी टीम ने काफी बड़ी बढ़त ली है, दूसरे टीम के पिछले बल्लेबाज भी रन बना रहे हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं और आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी है। और जिस हिसाब से जायसवाल को भी सोचना है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, और जायसवाल जिस हिसाब से शॉट लगाते हैं उसको सोचने की जरूरत है कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। और बात करते हैं शुभमन गिल पता नहीं कौन से इसको आप ओपन ही कराओ ना, जब काफी टाइम से ओपन कर रहा है। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा कि ओपन किया था शुभमन गिल ने, तो आप इसको ही ओपन कराओ ना। आप जन किस किस को करा रहा, वन डाउन पर उस पर रन नहीं बन रहे तो आप उसको वन ओपन ही कराओ। और बात करते हैं रोहित शर्मा को भी सोचने की जरूरत, रोहित शर्मा को आप वन डाउन करा दो ना, क्योंकि काफी जगह वाने आप नीचे भी बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने, ऊपर भी बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ऐसा बल्लेबाज है, वो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है। अब जायसवाल और गिल से ओपन कराओ वन डाउन, आपके पास रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, अय्यर, तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है। जिस हिसाब से आप अच्छे खिलाड़ियों को आप महेंद्र सिंह धोनी क्यों बड़े बल्लेबाज है, क्योंकि वो पता था उसको कौन कहां पर खेल सकता है। उनकी लीडरशिप महेंद्र सिंह धोनी की ऐसी थी। और मेरे हिसाब से अब राहुल द्रविड़ का भी समय आ गया है कि वो भारतीय कोचिंग स्टाफ से या कोचिंग छोड़ने का वक्त, क्योंकि उसकी कोचिंग में भारत ने कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। इसलिए ही तो आप कोच चेंज करते हो कि आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतें। आप सीरीज तो काफी टाइम से जीतते आ रहे हो, कुछ फायदा नहीं है सीरीजों का। आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे, कोई ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, कोई ट्रॉफी नहीं उठाओगे। सीरीज तो भारतीय टीम काफी दिनों से जीतती आ रही है, लेकिन भारत को वर्ल्ड कप चाहिए था। तो राहुल द्रविड़ की जगह आप महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कोच बनाते हो तो काफी फायदा होगा, क्योंकि धोनी ने जो एक कारनामा किया है, आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर उसके बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया, फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जिताई। तो उसने बहुत ही जबरदस्त एक भारत के लिए एक सफल कप्तानों में उसका नाम आता है। और वो जब कोच रहते हैं, सोचा कि महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कोच बनाया जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि कहां पर कौन खिलाड़ी कहां पे परफॉर्मेंस कर सकता है, और उससे परफॉर्मेंस निकलवाना जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। लोग कहते हैं शैन वाटसन की बात की, जो काफी पुराने खिलाड़ी बोलते हैं कि धोनी जैसा महान खिलाड़ी भारत में कैप्टन नहीं आया है। आप भी कहते, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने एक अपनी क्रिकेट में छाप छोड़ी है, तो धोनी को क्या कोच बनाते हैं तो भारतीय टीम के लिए काफी फायदा होगा। और बात करते हैं कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, भारत ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ की कैप्टनी में कुछ हासिल नहीं किया, तो अफ्रीका के खिलाफ जो सेकंड टेस्ट है उसमें आपको सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलनी है और आपको टेस्ट मैच जीतना है, 1-1 से सीरीज बराबर करानी है आपको। शुभमन गिल को भी सोचने की जरूरत है कि मैं कहां पे खेल रहा हूं। अब उनके भी तो डेब्यू कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, जो भारत के जो सीनियर बॉलर है उनके पास कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी होम कंडीशन में फायदा हो रहा है तो उनको ही फायदा होगा, आप वहां पर जाते हो। लेकिन आपने सबसे मोटी गलती है कि आपको अभ्यास मैच वहां पर खेलना था, क्योंकि आप अभ्यास मैच खेलते तो कंडीशन को आपको पता होता, लेकिन आप तो डायरेक्टर मैच खेल रहे हो तो आपको फर्क पड़ता है। आप रणजी आप मैच नहीं खेलते, जो इंडिया की टीम के खिलाड़ी होते वो कभी भी आपने रणजी में खेलते हुए नहीं देखे होंगे, पता नहीं क्यों। जब आप घर में रन नहीं बनाओगे, आप घर से ही तो क्रिकेटर बने हो, आप रणजी खेल खेल के तो खिलाड़ी बने हो, आप उसको भूल जाते हो। आप तो डायरेक्टर मैच के बाद 2-4-5 दिन का टाइम मिलता है, आप अपने घर चले जाते हो, डायरेक्टर ही वहां पे मैच खेलते हो। ऐसा नहीं होता, ये क्रिकेट है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं हो सकता।
आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और मैच भी खेलना पड़ता है, अपने डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक सोचने की बात है। और भारतीय टीम को अफ्रीका में टेस्ट सीरीज बचानी है तो एक मैच जीतना होगा और रोहित शर्मा को कैप्टनी तगड़ी करनी होगी। आप अश्विन की जगह आप जडेजा को खिलाओ, क्योंकि बॉलिंग वो भी करते हैं, लेफ्ट हैंड है। अश्विन के पास इस मैच में कुछ भी नहीं हुआ। पिच पर पता था कि इस पर घास है तो स्पिनरों के लिए कुछ फायदा नहीं, लेकिन आप विकेट तो निकाल सकते, तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए ना, आप हर जगह विकेट निकालो। ऐसा ही तो बॉलर चाहिए। और जिस हिसाब से एक ब्रेक बबूमा है वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उसके जगह जुबैर हमजाई हैं, काफी तगड़े खिलाड़ी हैं, अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। तो भारत के लिए तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी भारतीय टीम को, और सीरीज को बचाना है तो तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। सबको अपनी अपनी जो अपनी कमी है वो दूर करनी होगी। तो वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो